बटालियन का गठन किया गया है, जहां हमारे इस तबके की बेटियां जो है समाज की रक्षा सुरक्षा का काम कर रही है। क्या किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में इस तरह का बटालियन अनुसूचित जाति जनजाति बेटियों के लिए है क्या? इसलिए नहीं है कि उनका कहीं से भी संवेदनशीलता इन तबके की बेटियों को लेकर के है ही नहीं। हमारी महिलाएं कभी पाई की मोहताज हुआ करती थी। 2500 रुपया का यह राजनीतिक छल करने का काम कर रहे हैं। इस चीज की अनाउंसमेंट की है। तो एक बड़ा गौर करने वाली बात यह भी है कि जब महागठबंधन का ही एक घटक दल इस माई बहन सम्मान योजना की चर्चा कर चुका है, घोषणा झूठा ही घोषणा सही लेकिन घोषणा कर चुका है, तो फिर कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ी फिर उसी बात को बोलने की? तो देखिए, मामला ये है ना कि कांग्रेस को इस बात को बखूबी समझ है कि हमारी राजनीति की जो जमीन है वो खो गई। संवेदनशीलता बिहार की बेटियों और महिलाओं की समस्याओं को लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के जो उनकी योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वयन हुआ है, और बिहार में जिस तरह से मौन क्रांति, सामाजिक मौन क्रांति आई है, तमाम बिंदुओं पर श्रीमती पूजा पैट्रिक जी ने आप लोगों के समक्ष चर्चा किया है। ये निश्चित रूप से हम लोगों को भी बहुत घोर आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती अलका लांबा जी महागठबंधन और कांग्रेस की राजनीतिक ठगी का वो किस तरह से हिस्सा बनने के लिए वो तैयार हुई, और माई बहन मान योजना जो महागठबंधन में दूसरी भी पार्टियां बोलती रही है, तो कांग्रेस भी कल इस चीज की अनाउंसमेंट की है। तो एक बड़ा गौर करने वाली बात यह भी है कि जब महागठबंधन का ही एक घटक दल इस माई बहन सम्मान योजना की चर्चा कर चुका है, घोषणा झूठा ही घोषणा सही लेकिन घोषणा कर चुका है, तो फिर कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ी फिर उसी बात को बोलने की? तो देखिए, मामला ये है ना कि कांग्रेस को इस बात को बखूबी समझ है कि हमारी राजनीति की जो जमीन है वो खो गई है, और खोई हुई राजनीति को पाने की वो हताशा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। महागठबंधन की आपसी फूट परिलक्षित होती है और कांग्रेस की प्रासंगिकता की भूख ये घोषणा जो है वो दर्शाता है। और कांग्रेस की जब ये घोषणा उन्होंने किया तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, ऐतिहासिक उसकी निष्क्रियता रही है, उसका एक बड़ा लंबा चौड़ा हिस्ट्री है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और वादा खिलाफी के लिए कांग्रेस जानी गई, तभी तो उसकी जमीन, राजनीति की जमीन खिसक करके रह गई है। जहां एक तरफ हमारी सरकार, नीतीश सरकार बिहार की बेटियों को, महिलाओं को राजनीतिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे आत्मनिर्भर बनाया है उन्होंने, और बना रहे हैं, लगातार कोशिश हो रही है, वही महागठबंधन की ये घटक दल आपसी होड़ तो है ही क्रेडिट लेने का, साथ ही साथ बेटियों को, जो बेटियां अपने दम पर सरकार की नीतियों के साथ चल करके आत्मनिर्भर हुई हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक परजीवी पैरासाइट या निर्भर बनाने की निश्चित रूप से एक कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ना, जो कैसे शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की विमेन एम्पावरमेंट, बिहार की बेटियों को सशक्त करने के उनके विजन को आप देखिए कि सबसे पहले 2006 में बिहार की बेटियों को मजबूत करने के लिए नगर निकाय और पंचायती व्यवस्था में 50% का उन्होंने आरक्षण दिया। जो बेटी, जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनके राय घर में नहीं लिए जाते थे, अब बोर्ड और इलाके के मामले के वो निर्णय करने लगी विकास को लेकर के। जो बेटी कभी दुखिया कही जाती थी, वही बेटी इस आरक्षण नीति के कारण मुखिया बन करके संवैधानिक पदों पर वो इलाके का विकास करने लगी। लेकिन उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विमेन एम्पावरमेंट के विजन को आगे बढ़ाते हुए अब जो बेटियां थी उनको पढ़ाने का काम किया। साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, 94,000 रुपया, जहां तक अगर मैं सही हूं भैया तो 94,000 रुपया उन लोगों के एक बेटी के निर्माण में खर्च हमारी सरकार, नीतीश सरकार करती है। इन योजनाओं के माध्यम से आज हमारी बेटियां पंचायती व्यवस्था में पहले मुखिया, सरपंच, पंच, प्रमुख विभिन्न संवैधानिक पदों पे, उसके बाद हमारी बेटियां स्कूल से निकल के कॉलेज 10,000 रुपया मैट्रिक पास होने पे, इंटरमीडिएट पास होने पे 25,000 रुपया, फिर ग्रेजुएशन उन्होंने किया, उसके बाद उनको 50,000 रुपया। जब बेटियां ग्रेजुएट हो गई तो मुझे नहीं लगता है कि पिता या भाई भी अपनी बेटी के बारे में इतना संवेदनशील होकर के वो सोच पाता होगा या पाया होगा। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार जी बिहार की बेटियों के पिता और अभिभावक के तौर पर निश्चित रूप से हम लोगों के दिलों में वो स्थापित हुए हैं, क्योंकि उसके बाद जब बेटियों को ग्रेजुएट उन्होंने कराया तो सरकारी नौकरियों में 35% का रिजर्वेशन उन्होंने दिया। आज बेटियां सरकारी पदों पर बैठ करके 35% से ज्यादा फीसदी जगहों पे बैठ करके वो अपना योगदान प्रांत के समाज के निर्माण में अपना योगदान वो दे रही है। कांग्रेस बताए इस बात को कि वो उनकी जहां जहां शासन काल है कांग्रेस शासित प्रदेशों में हमारे यहाँ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज की बेटियों के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अलग से स्वाभिमान बटालियन का गठन किया गया है, जहां हमारे इस तबके की बेटियां जो है समाज की रक्षा सुरक्षा का काम कर रही है। क्या किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में इस तरह का बटालियन अनुसूचित जाति जनजाति बेटियों के लिए है क्या? इसलिए नहीं है कि उनका कहीं से भी संवेदनशीलता इन तबके की बेटियों को लेकर के है ही नहीं। हमारी महिलाएं कभी पाई की मोहताज हुआ करती थी। 2500 रुपया का ये राजनीतिक छल करने का काम कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ, ये वही बिहार है और ये वही समाज है जब बिहार की महिलाओं और बेटियों के परिधान में पॉकेट नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उनको पैसे से क्या लेना देना है, ये एक हमारी समाज की मान्यता थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की बेटियों को जीविका दीदी बना करके उनका आर्थिक रूप से उनको स्वावलंबी बनाया, और आज यही बिहार की बेटियां जीविका दीदी के रूप में न सिर्फ अपने घरों को बल्कि अपने राज्य को और राष्ट्रीय विकास के दर को भी वो अपना मजबूत योगदान दे रही है। कांग्रेस बताए कि उनके शासित राज्यों में क्या उन्होंने इस तरह का काम किया है। आप सोच लीजिए कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता, माइनॉरिटी कम्युनिटी की बच्चियां जब प्रतियागिता हो जाती थी, उनको तलाक हो जाता था, उसकी भी चिंता हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की है। हमारे समाज में महिलाओं को दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में, देवी के रूप में हम पूछते रहे हैं, लेकिन इनकी सूद लेने वाला जब इनका शासन कर रहा है, क्या कभी इन्होंने इस चीज की चिंता की है? या इनका अभी जिन जिन राज्यों में शासन है क्या वहां पे इसकी चिंता कर रहे हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जहां एक तरफ माता जानकी का मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पटना में माँ पटन देवी के भी मंदिर का चारदीवारी का निर्माण करा रहे हैं, दरगाहों का भी चारदीवारी का निर्माण हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की हमारी इतनी संवेदनशीलता, विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित कराने के लिए रहा है, और जो भी उन्होंने कार्यक्रम बनाए, नीतियां बनाई, सोच बनाया, जो उनका विजन रहा, बिहार की बेटियों को अस्थायी रूप से उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मिला है और वो अस्थायी रूप से आत्मनिर्भर बनी हुई है। मैं एक बात कह करके अब मैं अपने पार्टी के